It is match day. It is match day. Devi और सज्जनों, लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, पैलेस वर्सेस लिवरपूल है. बट कल रात को 2-3 गेम्स हुए थे, उसके बारे में जस्ट एक क्विक अपडेट दे देंगे. वेलेंसिया ड्रू अगेंस्ट लेगानेस एंड वेलेंसिया स्टिल थोड़े ट्रबल में है, रेलीगेशन जोन में है. ग्लैडबैक बुंडेसलीगा में हार गया. ग्लैडबैक जैसी अनप्रिडिक्टेबल टीम मैंने कभी देखी नहीं है, अंडर परफॉर्मिंग टीम. एंड नापोली निधि, नापोली हैव रजिस्टर्ड अनदर विक्ट्री. कोमो को हराया 3-1. मैक्टोमिने ने फर्स्ट मिनट पे गोल मारा. बट निधि, द इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर इज नॉट दैट दे टॉप ऑफ द टेबल, बट जो कमेंट्स है कॉन्टे के मैच के बाद, वो थोड़े इंटरेस्टिंग थे, राइट? यार देख, हेलास वरोना से वो लोग अपना पहला मैच हारे थे, उसके बाद तो दे हैव बीन अनबीटन. 4 पॉइंट क्लियर है, अभी नापोली टॉप पे है. यार कॉन्टे को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. मतलब you don't know what kind of, is this a motivational tactic कि उसको जो लगता है वो बोल देता है, बिना फिल्टर वाला आदमी है. ये समझना बड़ा मुश्किल है. You cannot fault him because he has a record of winning. तो आप ये नहीं बोल सकते कि he is talking nonsense. You cannot say कि ये कुछ भी बोल रहा है, इसको कुछ पता नहीं है किस बारे में बात कर रहा है. बहुत कम सैंपल साइज है, मैं मानता हूँ सीजन का. बट आई एक्चुअली देख, सीजन स्टार्ट होने से पहले कोई भी मैक्सिमम लोग यही बोलते थे कि इंटर रिटेन करेगा अपना टाइटल. बट विद कॉन्टे बीइंग देयर इट मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग. अगर नापोली को तू खेलते हुए देखेगा तो तू कंप्लीटली डिसएग्री तो नहीं करेगा कॉन्टे के स्टेटमेंट से. दे हैव नॉट बीन वेरी कन्विंसिंग. कोमो के अगेंस्ट कंफर्टेबल विक्ट्री थी. स्कॉट मैक्टोमिने भाई बहुत अच्छा, तो शायद बैज वैज किस कर रहा है apparently. So he's clearly enjoying life in Napoli. उसको पिज्जा वगैरह बहुत पसंद आ रहा है उधर. Conte यार, you want him to go ahead and do it, but I'm not sure Napoli is ready to go and win ahead of the likes of Inter, Juventus, जो मेरे को बहुत ज्यादा improved. I know Inter का उतना अच्छा start नहीं हुआ है, but Juventus for example, they look very very improved compared to last season. What are you making of his statements? यार, आई हैवंट सीन नापोली प्ले दिस सीजन में, सच बोलूं, क्योंकि वो यूरोप में इन्वॉल्व नहीं है. एंड आई थिंक दैट कुड वर्क फॉर देम, बिकॉज वो कोई भी यूरोपियन कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं है. यूवेंटस बहुत इंप्रूव किया है डिफेंसिवली, जैसे तू कह रहा है, बट यूवेंटस चैंपियंस लीग खेल रहा है, इंटर चैंपियंस लीग खेल रहा है. यू फैंसी बोथ ऑफ देम टू गो डीप इन यूरोप एज वेल. तो 8 मैच तो ज्यादा खेल ही रहे हैं लीग स्टेज के, आगे आके और भी थोड़ा खेलेंगे. सो वो एक एस्पेक्ट हो सकता है. बट it just could be mind games for all we know. I'm not saying these are mind games. For all we know, this could be mind games, because I'm just looking at their lineup. यार मतलब डी लोरेंजो, रहमानी, ओलिवेरा, एंगुइसिया, लोबोटका अभी भी हैं, जिन्होंने, याद है क्लॉप का one of the worst performances away from home लिवरपूल का was at Naples, and they were the midfield. पोलिटानो है, मैक्टोमिने को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहा है नंबर 10 में. क्वाराशेली अभी भी है. एंड लुकाकू पे मैं आता हूँ, बट बेंच से यू हैव सिमियोने, यू हैव स्पिनोज़ोला, कभी-कभी यू हैव नेरेस, सो दे हैव गोल स्कोरर्स देयर एज वेल. निधि, द थिंग इज, लुकाकू को क्या है ना, लुकाकू बहुत ही ऑब्वियसली ट्रोल तो होता ही है, एनिग्मा तो है ही है, बट अगर लुकाकू इज ऑन इट, बहुत टफ होता है टू स्टॉप. I agree. एंड वो क्या है ना कि मूडी लगता है कैरेक्टर वो, बट अगर वो उसका दिल बैठ गया, अगर वो ठीक से बिहेव करे सबसे और खेले ठीक ठाक, तो लुकाकू अनस्टॉपेबल हो जाता है. लुकाकू इज थ्राइविंग अंडर True. कॉन्टे. सो maybe it is mind games, but I'm not surprised they're on top. भाई कॉन्टे डीएनए में है भाई, जीतना डीएनए में है. यार उसने ना थोड़ा सा, आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल इट अ स्वाइप एट द फैंस आल्सो. उसने बोला कि अगर आप मिस्टेक करते हो तो यू फील द डिसअपॉइंटमेंट straight away from the fans. I don't know if that was another mind game aimed at the fans कि भाई हमको थोड़ा ज्यादा support करो, कि, or if it was being matter of fact. देख यार, Napoli most likely I will, if you ask me अभी on 5th of October 2024 को अगर तू मेरे को बोलेगा, मैं Napoli को second, third या fourth रखूंगा in the likeliness of winning the Scudetto. मेरे को ऐसा लगता है कि इंटर का सबसे ज्यादा चांस है. The second team that I think can win the Scudetto after Inter is Juventus, क्योंकि Juventus के पास टीम है, मैनेजर उनका सही कर रहा है.
बट जैसे तूने बोला कि इनके पास ये नहीं है, इफ यू टू लुक एट द काइंड ऑफ यू नो फिक्सचर लिस्ट दे हैव, यूरोप नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है वो. लाइक यू सेड, यू कांट फॉल्ट लुकाकू का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड. ड्रामेबाज जरूर है लेकिन गोल मारता है. तो इफ ही कैन कीप हिम मोटिवेटेड एंड फिट, कुछ भी हो सकता है. इंटरेस्टिंग टाइम्स यार सीरिया में, मतलब इट इज गोइंग टू बी. बट हाँ, अभी तक फिलहाल तो मैं ये जरूर बोल सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंसेस हैव नॉट बीन वेरी वेरी इम्प्रेसिव फॉर श्योर. आई एग्री विद दैट. Okay, okay. I haven't seen much, but Nidhi ने second बोला Juventus को, and maybe Paul Pogba has a say in it later stage of the season, because अभी कल ही रिपोर्ट आई है कि Paul Pogba का जो 5 ईयर का बैन था वो रिड्यूस हो गया है 18 महीने के लिए. सो जो भी रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पॉल पॉगबा जनवरी में यूवेंटस के साथ ट्रेन कर सकते हैं, मार्च से खेल सकते हैं. कोट्स भी आ गए पॉल पॉगबा के, उससे बोला फाइनली ये नाइटमेयर खत्म हो गया. इज ओवर. पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंग्स. वेरी सरप्राइज्ड कि वो 5 साल का जो बैन लगा था, इट वाज, मतलब कोई कंटेस्ट वंटेस्ट नहीं हुआ, एंड इट वाज देयर, एंड पॉल पॉगबा मिस्ड फॉर दैट लॉन्ग. एंड सेकेंडली मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ये शॉर्टन हो गया और 18 महीने हो गए. दोनों चीज, एक चीज सरप्राइज थी कि ये हुआ, एंड सेकंड चीज सरप्राइज नहीं है कि कट शॉर्ट हो गया. पॉल पॉगबा वाज आउट ऑफ द लाइमलाइट अगर तू देखेगा, बिकॉज पॉल पॉगबा की एक चीज बहुत ही कॉमन रही है जब वो खेला है, ही इज बीन ऑलवेज इन द लाइमलाइट फॉर सम और द अदर रीजन. बहुत सालों के बाद पॉल पॉगबा लाइमलाइट में नहीं था फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस. नाउ ही विल बी बैक. वेदर पॉल पॉगबा का हम बेस्ट देखेंगे, टाइम विल टेल निधि, बिकॉज दो एस्पेक्ट होता है जब भी कोई बाहर होता है ऑफ द गेम फॉर दैट लॉन्ग. 99.9% इंजरी की वजह से होता है. इनको कोई इंजरी नहीं थी, इनके जो भी, बट अभी वो आ रहा है. क्या 1.5 साल के बाद पॉगबा का लेवल सिमिलर रहेगा? I don't know. But Nidhi, if you remember the last 2 odd years at United, the first few months at Juventus वो plagued with injuries पॉगबा के लिए. तो या ये रेस्ट मेरे को पता है. इट फील्स लाइक मैं पॉगबा को 2-3 साल के बाद देखने वाला, 3 साल के बाद ऐसा लग रहा है देखूंगा उसको फुटबॉल खेलते वक्त. या यार 2022 में उसने यूवेंटस ज्वाइन किया, और मतलब उसके पहले भी यूनाइटेड में, जैसे तूने बोला, प्लेग्ड विथ इंजरीज. बहुत Yeah. अच्छा सिचुएशन नहीं था उसका यूनाइटेड में. ही ऑफ कोर्स पीपल विल रिमेंबर हिम मोर फॉर द फाइट विथ होजे मोरिनियो. बहुत लोग उसको आज तक रिस्पॉन्सिबल मानते हैं मोरिनियो की सैकिंग के लिए. देख यार, पॉगबा के ऊपर तो वी कैन डिस्कस अ लॉट, एंड उसका टैलेंट तो अनक्वेश्चनेबल है. बट हिज एटीट्यूड, लुक भाई, दिस पॉल पॉगबा एंड हिज फैमिली, दिस इज अ फ्यूचर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री. मैं अभी से बता रहा हूँ, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग भाई. जेलेसी, ब्लैक मैजिक, डोपिंग, मतलब ड्रामा, सब कुछ है भाई इसमें. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. while at some level you are happy कि भाई एक फुटबॉलर को दोबारा चांस मिल रहा है. एंड यूवेंटस ने बाय द वे उसको, they did not remove them off their books. वो अभी भी यूवेंटस का प्लेयर है. he still plays for Juventus, he's still on the books. so मार्च में जब वो रिटर्न करेगा तो he'll return as a Juventus player. अब यूवेंटस में वही. उसको कितना चांस मिलता है, बिकॉज यूवेंटस, जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की, वो लोग का अपना एक एसेंट चल रहा है. वो क्या डिस्टर्ब करेंगे टीम हार्मनी को, क्या he might get tempted by an offer, because most likely I do देख, most likely मेरे को लगता है यूवेंटस में तो उसका करियर रिवाइव नहीं होगा. I have a feeling अच्छा. that he'll have to move again. I personally feel maybe to the MLS, maybe to the Saudi or whatever. uh, I don't know what happens, right? Maybe Ronaldo के साथ reunion. I say reunion, I'm not sure if they played at Juventus or United together. I think at Juventus, maybe, I'm not sure, right? But uh, I have a feeling he'll have to move. जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ब्रो, ऑलमोस्ट उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. यार देख, अगेन पीपल विल कॉल पॉगबा अ फेल्ड फुटबॉलर, बट ये आंसर ना, लाइक मोस्ट थिंग्स, दिस इज इन द ग्रे जोन. फ्रांस को वर्ल्ड कप जिताने में उसका बहुत बड़ा हाथ था. सही बात है. यूवेंटस इतने सारे टाइटल जीते, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था. सही बात है. सो ही इज नॉट अ फेल्ड फुटबॉलर, but definitely somebody who
मतलब डिड ही उसकी वजह से हुआ या उसके आसपास के लोगों की वजह से हुआ, बट उसकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल तो स्पिन हो ही गई। It is one of those things in the could he have done more वाला, like did he fulfill डेफिनेटली या his true potential वाली चीज, जो जो लोग काफी लोग नेमार से एसोसिएट करते हैं कभी कभी, that doesn't mean कि नेमार was bad or is bad, मतलब द नहीं, ग्रेटनेस जो शायद से आप कर सकते थे वो ही बात है पोग्बा के साथ, बिकॉज़ वो 4 5 साल जो वो यूवेंटस के लिए खेला है भाई, इनसेन खेला था वो, लाइक ही वाज जस्ट अनस्टॉपेबल। एंड फ्रांस के लिए, लाइक फ्रांस के लिए तो मैं ये बोलूं, जब वो यूनाइटेड में भी खेलता था, वो फ्रांस के लिए जब जाता था वो बहुत ही अलग खेलता था, अच्छा बहुत ही खेलता था। अच्छा खेलता था। सो या वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आल्सो निधि, थियागो मोता क्या सोचता है ये पूरी सिचुएशन, बिकॉज़ थियागो मोता तो अभी है, उससे तो किएसा को हकाल दिया। तो क्या वो पोग्बा के साथ सेम करेगा? तो वही इन मेरे को नहीं लग रहा है। एक चीज मैं हुँ, बस लास्ट में बोलूंगा ब्रो पोग्बा के बारे में कि जैसे अभी यूरोज में फ्रांस बहुत बुरी तरह से मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था फ्रांस का बिल्कुल भी। हुँ, एम्बापे सेड कि भाई हमको पोग्बा जैसा प्लेयर चाहिए, समबडी हु कैन स्पॉट माय रन्स। तो उसका टैलेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबॉडी, बट ही विल या, आल्सो से अर्ली साइंस हमेशा बुरे थे, क्योंकि सर एलेक्स फर्गुसन जैसे लेजेंडरी मैनेजर ने फ्री में जाने दिया, ऑलमोस्ट फ्री में जाने दिया। तो उसके पीछे भी कुछ रीजन रहा होगा, कुछ तो स्पॉट किया रहेगा। एंड यू ही वाज इन अ वे प्रूवन करेक्ट, क्योंकि सेकंड स्टेंट यूनाइटेड में मोस्टली बिकॉज ऑफ एटीट्यूड नहीं चला उसका। कुछ तो देखा रहेगा ना। हुँ, हुँ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। एंड दैट वाज़ या, स्पीकिंग दैट ऑफ वाज़ यूनाइटेड, बहुत जल्दी एक वन मोर, सर सर जिम रैटक्लिफ हैज सेड कि एरिक टेन हैग को सैक करना मेरे हाथ में नहीं है। आई हैव अ फीलिंग द राइटिंग इज ऑन द वॉल ब्रो, बिकॉज why would you say that? I think in as the owner of the project, he might, if he was really convinced, he would have said, or maybe not, ki we trust our manager or something in the line of what Eric Ten has been saying. Eric Ten Hag has been saying, वो बोल रहा है ना कि we have decided to stay together और ये सब, ये उससे disassociated statement है। मेरे को लग रहा है कि ही, और ये जनरली he is trying to distance himself from the decision. I think the या। writing is on the wall, bro. देख, उससे यही बोला, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से टेन हैग बहुत अच्छा मैनेजर है, बट वी वांट टू सी यूनाइटेड एट द टॉप, बट और अभी हम लोग नहीं हैं उसके आसपास, और डिसीजन जो भी लेगा मैनेजमेंट लेगा जिसको अपॉइंट किया गया है। सो क्लियरली सही बोल रहा है, लाइक इट्स लाइक कि देखो यार, बंदा तो अच्छा है बट नहीं हो रहा है, और अगर ये मेरा डिसीजन नहीं है ये, हाँ वही, मेरे हाथ पे खून नहीं होना चाहिए, बेसिकली ऐसी वाली बात है। जब जब जॉब में तेरे को, these are things that you'll understand when you start working, when people are about to get fired and they get a sense, and then they get and talk to, let's say, your boss ka boss, or somebody who's, he'll say ki, look yaar, I have no problems with you, I think you are an excellent employee, I'm very impressed by it, but तेरे फ्यूचर के बारे में मैं डिसीजन नहीं ले सकता, as compared to if everybody is happy, that person will say, why are you thinking something like that, did anybody या say something to you? या या। So देख निधि, I know आई थिंक exact. हाँ, निधि, ये लाइक एरिक टेन हैग के बारे में तो लाइव आफ्टर लाइव ये कॉन्वर्सेशन हुई है, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिक्रूटमेंट टैक्टिक्स, मैन मैनेजमेंट। आई एम श्योर निधि, इंटरनेशनल ब्रेक में हमें इसके बारे में और बात करना पड़ेगा कि हो गया, लाइक हो गया टाइप से, इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा हाँ, टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बट हाँ मेरे को ये लग रहा है कि ये इंटरनेशनल ब्रेक शायद से हाँ, टाटा बाय हो जाएगा एरिक मेरे टेन को भी। हैग। हाँ। टेन हैग के बारे में ज्यादा बात करना मेरे हाथ में भी, हम दोनों के हाथ में भी हाँ, नहीं है। हाथ में भी नहीं है, सही बात है। बट मोहम्मद साला के बारे में बात करना हमारे हाथ में है। मोहम्मद साला has become the highest goal scorer in the UEFA Champions League from Africa, 45 goals. Didi, I'm opening the door. You can या continue talking about it. भाई, यार देख, मोहम्मद साला के बारे में हम क्या बोले, वील ऑफ कोर्स ऑफ सीजन में वी विल ट्राई टू डू अ प्रॉपर वीडियो अबाउट हिम। द मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन इस सीजन, इवन मतलब यार 9 मैच में उसके 10 गोल कंट्रीब्यूशन है ये सीजन में भी। और मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन इज अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट, बट ही इज अ फिनोमिनल फुटबॉलर। उसको मतलब अब अगर कोई ये डिबेट कर रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास है या नहीं, तो या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स टू प्ले है या नहीं, तो मतलब मैं क्या बोलूं फिर उसको, मतलब दैट इज जस्ट बीइंग फूल हार्डी। बट यार देख,
ऑन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग कोई बोलेगा जॉर्ज वेया वाज द बेस्ट अफ्रीकन टू प्ले, बट जॉर्ज वेया को मैंने खेलते हुए नहीं देखा है। बट जितने फुटबॉलर्स मैंने देखे हैं, मेरे लिए तो ऑफ कोर्स मोहम्मद साला इज द बेस्ट अफ्रीकन। ठीक है, अनरियल भाई, हिज फिटनेस इज लेजेंडरी। उसका बायोलॉजिकल एज कोई तो, किसी ने तो कैलकुलेट किया था, दैट वाज सम 28 इयर्स और समथिंग, और 24 वाओ। years or something, his biological age. He keeps himself fit. There is a lot of conversation about fitness of footballers, but Salah, I think, stands legends, leagues above a lot of footballers. वो लेवल पे है वो फिटनेस में, गोल स्कोरिंग, एटीट्यूड, ही इज अमेजिंग यार। इतने साल से साला है, मतलब एक वो क्लॉप से उसका जो ये बस्ट अप टाइप हुआ था, वो छोड़ के आई डोंट थिंक ही हैज गिवन अस एनी रीजन टू कंप्लेन। ही लव्स द क्लब, कांट वेट यार, गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं इतना ही बोलूंगा। ऑफ सीजन में विल डू अ प्रॉपर वीडियो ऑन मोहम्मद साला, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट मैं यही बोलूंगा भाई कि तुमको गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गलतियां ढूंढने के लिए। मोहम्मद साला वैसा प्लेयर है निधि, निधि दैट मतलब ऑब्वियसली यू कैन हेट हिम बिकॉज अगर आप राइवल हो, बट हर एक राइवल भी बोलेगा और हर एक टीम भी बोलेगा हाँ मोहम्मद साला हमारे टीम हमें चाहिए। ही इज दैट प्लेयर, लाइक ही हैज ओवरटेकन डिडियर ड्रॉगबा। मेरे लाइफ टाइम में तो ड्रॉगबा वाज समवन अनस्टॉपेबल हमारे अगेंस्ट, तो मतलब हमेशा अच्छा ही खेलता था। अग्रीड, एंड सामने बैठ। सबके हम मतलब सबके अगेंस्ट अच्छा ही खेलता था। ड्रॉगबा तो इज अ लेजेंड, फ्रीकिंग लेजेंड ऑफ द गेम। वो बंदे ने वॉर रुका ही यार, मतलब आइवरी कोस्ट पे, अपार्ट फ्रॉम डूइंग व्हाट ही हैज। दिस या इज द थिंग अबाउट अफ्रीकन फुटबॉलर्स इज वेल निधि, दे डू सो मच फॉर देयर कंट्री एंड फॉर द रीजन। अब सादियो माने ले लो, आप डीजे ड्रॉगबा ले लो, मोहम्मद साला ले लो, आई एम श्योर देयर आर अदर्स एज वेल जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। बट निधि द फैक्ट दैट उससे ड्रॉगबा का रिकॉर्ड तोड़ा है। Let's just remember he signed for Liverpool. He started playing regular Champions League football with, of course, Roma as well for a season. Maybe I don't know whether he was playing Champions League, but he started playing European football properly when he moved to Liverpool, season in season या out, mid 20s से. Now उसकी early 30s चल रहा है. To break that sort of record इतने जल्दी, मतलब बहुत ही impressive है. And 45 हो गए, ये सीजन में 50 भी हो सकता है. He can score 5 more goals और 50 हो सकता है। अगर अगर मोहम्मद साला को हम नया कॉन्ट्रैक्ट देते, which why we not, he can अनसेफ मतलब ऐसा रिकॉर्ड बना सकता है कि कोई अफ्रीकन नहीं तोड़ पाए। एंड आई वुड लव इट अगर वो हमारे साथ ही करे, लाइक ऑफ कोर्स यार, एंड ऑफ कोर्स। एंड उसका मैं कुछ देख रहा था, 325 गेम्स में शायद से नहीं थी, कुछ 315 गोल कंट्रीब्यूशंस है लिवरपूल के लिए। रिडिकुलस। मतलब रिडिकुलस है भाई, रिडिकुलस है ये लेवल। तू एक दो बार बहुत सही चीज बोले कि हमें वो आदत तो हुई ना मेसी रोनाल्डो के नंबर्स की, कि हम हाँ, साला जो ग्रेटनेस है वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। खुद समझ लेते हैं, क्योंकि हम वी आर कंपेयरिंग इट टू लाइक गॉड्स ऑफ द गेम, हाँ, एग्जैक्टली। मियर मॉर्टल्स में। मतलब ही इज सो गुड भाई, लाइक मोहम्मद साला इज अ फ्रीक ऑफ नेचर। और मैं ये बात वापस बोलूंगा निधि, जो टीम में मोहम्मद साला एंड वर्जिल वैन डाइक अगर गए, हमने उनको जाने दिया फ्री में, वो पछताएंगे हम वो लोग। वो टीम को वो 3-4 साल हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल देंगे। हाँ, हाँ, मोहम्मद अग्रीड। साला भाई मैं हैज बोल रहा हूँ, अगर हाईएस्ट लेवल मेरे हिसाब से। अगर हमने नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया ना, देयर विल बी यूरोपियन क्लब्स लाइनिंग अप फॉर मोहम्मद साला, एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। Yep, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। yep, yep. Long may continue with Liverpool hopefully, and hopefully this season होपफुली यार, होपफुली। 11 goal contributions already for Salah, ये सीजन 6 गोल और 5 असिस्ट। तो देखते हैं क्या होता है। बट मोहम्मद साला ने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द चैंपियंस लीग फ्रॉम हिज कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका। यही था एक छोटा सा क्विक अपडेट। आज हमने सोचा यहाँ वहाँ की थोड़ी बातें कर लें, क्योंकि 5 बजे शाम को वॉच अलोंग तो है ही, लिवरपूल पैलेस को खेल रहा है। लेट्स होप दैट मोहम्मद साला स्कोर्स, लेट्स होप लिवरपूल गेट ऑल 3 पॉइंट्स। आप बताइए कमेंट सेक्शन में नापोली के बारे में आपको क्या लगता है, टेन हैग के बारे में क्या लगता है, पॉगबा के बारे में क्या लगता है, आपको क्या लगता है साला कितने गोल्स मार सकता है चैंपियंस लीग में। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो and subscribe to our channel. We are very close to 32,000 subscribers.
I'm sure अगर आप शायद से बाद में देखेंगे, we might have already hit 32. So thank you so much for that. We'll see you very, very soon. Cheers and up the Up the Reds. Reds.